फिल्म की शुरुआत में हम कुछ वाइकिंग्स को देखते जो एक मंदिर में चोरी करने आए थे। वहाँ एक पादरी उनसे विनती करते कि इस मंदिर में कोई सोना चांदी नहीं है, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमने बस इस मंदिर में एक शैतान को बंद करके रखा है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन वाइकिंग्स उनकी एक नहीं सुनते और उन्हें मारकर उस मंदिर का दरवाजा तोड़ देते, जहाँ उन्हें एक भेड़िया दिखाई देता है जो देखकर वाइकिंग गुस्सा हो जाते। लेकिन कुछ ना सही तो यही वो उस भेड़िया को ही अपने साथ ले जाते ताकि इसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। लेकिन तब हमें बताया जाता है कि वो वाइकिंग जब तक अपनी जहाज से बंदरगाह तक पहुंचते उससे पहले वो भेड़िया उन सभी को अपना शिकार बनाकर उन्हें मार देता है और फिर वहां से जंगल की ओर निकल जाता है। अब हम प्रेजेंट समय को देखते हैं जहाँ थाले नाम की एक लड़की फ्रिज से शराब के कुछ कैंस निकालकर चुपके से अपने बैग में डालते हुए घर से निकल जाती है, जिसके बाद वो अपने दोस्त जोनास से मिलती है जिसे वो पसंद भी करती है। लेकिन आज तक उसने जोनास को इस बारे में नहीं बताया। पर जब दोनों बात कर रहे होते तब जोनास की दोस्त एलिन वहां आकर उसे अपने साथ ले जाती है, जो देखकर थाले को काफी बुरा लगता है। अब रात को जब थाले घर जा रही होती है तब उसे जंगल के पास जोनास और एलिन बातें करते हुए दिखाई देते, लेकिन तभी वहाँ कोई खतरनाक जानवर आकर उन दोनों पर हमला कर देता है, जिसमें एलिन काफी ज्यादा घायल हो जाती है। थाले अब तुरंत उसे बचाने जाती है, लेकिन तब तक वो जानवर उसे भी घायल करके एलिन को घसीटते हुए जंगल ले जाता है, जो देखकर जोनास और थाले एकदम दुखी हो जाते। अब वहाँ पुलिस वाले आते हैं जिसमें थाले की माँ लिव भी शामिल है। वो थाले से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन थाले इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि उसके अंदर अभी कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं होती। तब लिव को एक पेड़ की टूटी हुई टहनी पर उसी जानवर का नाखून दिखाई देता है जो एलिन को अपने साथ ले गया, इसलिए वो सैंपल के तौर पर उसे अपने पास रख लेती है। फिर रात को जब थाने सो रही होती है तब उसे अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं, जिससे घबरा कर वो उठ जाती है। तब वहाँ लिव आकर फिर से उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, जिस पर थाले हिम्मत करके उससे कहती कि वहाँ कोई जानवर आया था जिसने एलिन पर हमला करके उसे अपने साथ ले गया, जो सुनकर वो एकदम दंग रह जाती है। अब इसके बाद लिव एलिन के सारे दोस्त से मिलती है, लेकिन इससे भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता, इसलिए वो घर जाकर जिस जानवर का नाखून उसे मिला था वैसा ही जानवर को वो इंटरनेट पर सर्च करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये नाखून एक भेड़िए का है, जो जानकर वो हैरान हो जाती है। पर अब अगले दिन पुलिस वालों को जंगल से एलिन का शव मिल जाता है, जिसकी हालत काफी बुरी थी और जगह जगह से मांस को खाया गया था, जो काम सिर्फ एक जानवर का ही हो सकता है। तब एक डॉक्टर लिव को विलियम नाम के स्पेशलिस्ट का नंबर देकर कहती कि वो जानवरों का एक्सपर्ट है। मुझे तो शक है कि ये काम भेड़िए का है, लेकिन वो बता सकता है कि किस तरह के भेड़िए ने इसे अपना शिकार बनाया। इसलिए अब लिव उससे संपर्क करके पुलिस स्टेशन आने को कहती है, जिस पर वो मान जाता है। अब अगले दिन लिव से मिलने लार्स नाम का आदमी आता है, जो उसे कहता है कि जिसने एलिन को मारा वो कोई मामूली भेड़िया नहीं, एक वेयरवुल्फ है। मैंने अपना पूरा जीवन उसे ढूंढने में लगा दिया ताकि उसे खत्म कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं असफल रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब पुलिस वाले उस वेयरवुल्फ को मारे। लेकिन लिव को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा था कि वेयरवुल्फ सिर्फ कहानियों में होते हैं। तब लार्स उसे एक चांदी की गोली देकर कहता है कि यही एक चीज है जिससे उसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि तुम्हारी गोलियों का असर उस पर नहीं होगा। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ थाले जब आईने में अपना कंधा देखता है तो वहाँ उसे दांतों के निशान दिखाई देते हैं, क्योंकि उस वेयरवुल्फ ने उसे काट लिया था जब वो एलिन को बचाने गई थी। साथ ही उस गांव में इन्फेक्शन भी फैल रहा था, जो देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में नहीं बताती। अब कुछ समय बाद लिव से मिलने विलियम आता है, जो एलिन के शरीर की जांच करता है, और जांच करने के बाद वो लिव को बताता है कि ये काम बिल्कुल भेड़िए का ही है, लेकिन ये भेड़िया बाकी भेड़ियों से बड़ा है, जो जानकर लिव दंग रह जाती है। इसलिए वो बाकी पुलिस और शिकारियों की टीम लेकर जंगल के लिए निकल जाती है ताकि उस भेड़िए को मार सके। अब जंगल आने के बाद सभी अलग अलग होकर भेड़िए को ढूंढने लगते हैं, जहाँ एक जगह लिव को एक और इंसान का शव दिखाई देता है, जिसे भी भेड़िए ने अपना शिकार बनाया था। तब पुलिस वालों को वहाँ एक पुरानी और बंद पड़ी खदान दिखाई देती है, इसलिए वो सभी उसके अंदर जाने का तय करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद भेड़िया वहीं छिपा हो। वहीं इधर शिकारी जंगल में अब भी भेड़िए को ढूंढ रहे होते। तब वहाँ वो भेड़िया आकर उन्हें अपना शिकार बना देता है, जिनकी चीखें सुनकर सारे पुलिस वाले घबरा जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो भेड़िया वहाँ आकर उन सारे पुलिस वालों को मार देता है। और अब जैसे वो लिव के सामने आता है वो डर के मारे वहाँ लगी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिससे उसका एक हाथ टूट जाता है। पर अब वो भेड़िया उसके करीब आने लगता है। लिव अब बचने के लिए उस पर कई सारी गोलियां चलाती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। पर अब जैसे वो लार्स की दी हुई गोली उस पर चलाती है तो वो मारा जाता है।
अब लिव को हॉस्पिटल लाकर उसके हाथों में प्लास्टर लगा दिया जाता है तो वहीं उसका सिर्फ एक पुलिस साथी जीवित होता है जो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। दूसरी तरफ थाली की हालत इन्फेक्शन के कारण दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कभी उसे अजीब विजन आते तो कभी उसे साक्षात भेड़िया दिखाई देता जिससे वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है। अब लिव विलियम के पास आती है जो उस भेड़िया के शरीर की जांच कर रहा था। तब वो उसे बताता है कि ये भेड़िया तुम्हारे किसी गोलियों से नहीं मरा लेकिन चांदी के गोली ने इसका खेल खत्म कर दिया जो कोई सामान्य बात नहीं है। साथ ही वो उससे ये भी शेयर करता है कि जो नाखून तुम्हें मिला था उसकी जगह भेड़िया के पंजे में इंसानी नाखून उग गए जिसका मतलब साफ है कि ये कोई भेड़िया नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ है। जो जानकर लिव एकदम हैरान हो जाती है कि लार्स ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। अब लिव विलियम के साथ लार्स से मिलने जाती है और उसे वेयरवुल्फ के बारे में सारी जानकारी बताने को कहती है जिस पर वो कहता है कि सबसे पहले वाले वेयरवुल्फ को पादरी ने एक मंदिर के अंदर बंदी बनाकर रखा था लेकिन कुछ वाइकिंग्स ने उसे आजाद कर दिया। तब वो वेयरवुल्फ सारे वाइकिंग्स को मारकर जंगल की ओर भाग गया और दूसरों को काटकर उन्हें इन्फेक्टेड करने लगा ताकि वेयरवुल्फ की संख्या बढ़ जाए। पर याद रहे कि अगर किसी इंसान को वेयरवुल्फ ने इन्फेक्ट कर दिया तो उसे बचाना असंभव है। लोगों को बचाने के लिए उसे मार देने में ही भलाई है और सारे वेयरवुल्फ तब खत्म होंगे जब तक दुनिया के हर इन्फेक्टेड इंसान खत्म ना हो जाए। जो जानकर दोनों दंग रह जाते। अब रात को जब थाले जोनास के साथ बातें कर रही होती है कि तभी पूरे चांद को देखकर थाले को दौरे पड़ने लगते। वो जोनास को वहाँ से भाग जाने को कहती है लेकिन वो बेचारा जब तक कुछ समझ पाता थाले उस पर हमला करके उसकी हत्या कर देती है। वहीं अब लिव को जैसे इसके बारे में पता चलता है वो बाकी पुलिस वालों के साथ तुरंत जोनास के शव के पास आती है जिसके बाद सभी उसके शव को वहाँ से ले जाते। तब दूर से ये देखकर थाले एकदम दुखी हो जाती है और ये तय करती है कि वो शहर को छोड़कर दूर चली जाएगी ताकि उसके हाथों कोई और शिकार ना बन जाए। दूसरी तरफ लिव का एक साथी पुलिस जो वेयरवुल्फ के हमले से घायल हो गया था उसे एक डॉक्टर मार देता है ताकि वो वेयरवुल्फ ना बन जाए। अब रात को थाले बस में सवार होकर शहर से निकल जाती है तो वहीं विलियम जोनास के शरीर की जांच कर रहा होता है। तब उसके शरीर से मिले वेयरवुल्फ के नाखून को जब वो टेस्ट करता है तो वो खून थाले के खून से मैच कर जाता है जो जानकर वो एकदम हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ थाले जब बस में होती है तभी उसे खिड़की से पूरा चांद दिखाई देता है जिससे वो वेयरवुल्फ में बदलने लगती है और अब देखते ही देखते पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदलकर बस में सवार सारे लोगों पर हमला कर देती है जिससे बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके बाद अब लिव उस बस की जांच करने आती है जहां उसे थाले की घड़ी मिलती है और तब वहां विलियम आकर उसे बताता है कि जोनास की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि थाले ने की है जो अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी है। जो जानकर उसके होश उड़ जाते इसलिए वो तुरंत थाले को रोकने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ थाले की छोटी बहन जेनी जब घर में अपना होमवर्क कर रही होती है कि तभी वहाँ थाले वेयरवुल्फ बनकर उसके सामने आ जाती है जिसे देखकर जेनी घबरा जाती है लेकिन वो वेयरवुल्फ बनकर भी जेनी को पहचान जाती है इसलिए वो उसे कुछ नहीं करती। तब उसकी चीख सुनकर थाले के पिता आर्थर वहाँ जाते जो घर में भेड़िए को देखकर उस पर हमला कर देते जो देखकर थाले गुस्सा हो जाती है इसलिए जवाब में उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। दरअसल वो आर्थर और लिव दोनों को ही पसंद नहीं करती क्योंकि आर्थर उसके असली पिता नहीं है और असली पिता की मृत्यु का कारण वो लिव को मानती है। वहीं आर्थर जेनी को लेकर जैसे तैसे गाड़ी में सवार वहाँ से भाग जाता है लेकिन थाली ने उसे भी काट लिया था जिससे उसके हाथ से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। वहीं थाले अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। तब आर्थर को भी विजन आना शुरू हो जाता है जिससे उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जो देखकर अब वहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। पर अब वहाँ थाले आकर सारे लोगों पर हमला कर देती है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। अब जेनी लोगों को मरता देख थाले को रोकने जाती है तो वहीं लिव विलियम के साथ वहाँ आ जाती है जो थाले पर गन तान देती है ताकि वो उसका ध्यान भटका सके और तब तक पीछे से विलियम उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन मार देता है लेकिन एक इंजेक्शन से उसे कुछ नहीं होता क्योंकि अब वो फिर से उनके पीछे पड़ जाती है। इसलिए अब सभी खुद को एक दुकान के अंदर बंद कर लेते हैं लेकिन थाले दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है पर अब वहाँ लार्स आकर थाले को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करता है लेकिन तब भी वो बच जाती है और उस पर भी हमला करके निर्दयता से उसकी हत्या कर देती है जिसके बाद वो लिव पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ती है और उसके हाथ को काट कर उसे इन्फेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन भाग्य से उसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था जिस वजह से लिव इन्फेक्ट होने से बच जाती है। तब फिर मौका देख जेनी बेहोशी वाला डांट थाले को लगाकर उसे बेहोश कर देती है। अब बेहोश थाले वेयरवुल्फ बनकर टेबल पर लेटी होती है जहाँ उसके सामने लिव खड़ी थी जो अपने गन में चांदी के गोले लोड कर लेती है और अब जैसे ही वो उसे शूट करने वाली होती ये
सीन यहीं कट हो जाता है। फिर लिव उस चांदी की गोली को ताले के फोटो के पास लाकर रख देती है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि उसने ताले को मारा या नहीं। पर जहाँ तक मुझे लगता है लिव ने उसे कभी नहीं मारा, क्योंकि उसने पहले विलियम को कहा था कि मुझ में मेरी ही बेटी को मारने की हिम्मत नहीं है, भले ही वो वेयरवुल्फ क्यों ना हो। जिसका साफ मतलब है कि लिव ने उसे किसी ऐसी जगह भेज दिया होगा जहाँ वो किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। साथ ही हमें आर्थर के बारे में भी बताया गया, जो थाले के हमले से इन्फेक्ट हो गया। इसलिए हो सकता है कि ये जानकारी हमें इसके अगले पार्ट में मिले कि उसका आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। जिसी मिक्स फीलिंग और सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।